दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी मई 25 सी इंटर की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सीए इंटर 2025 की मई 2025 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। अगर ये लिस्ट आपने कर ली अगर आपने लिस्ट कर ली तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे। चाहे आपका ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2 हो, चाहे आपके बोथ ग्रुप हो, आप पास हो जाओगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से मिनिमम हर सब्जेक्ट से 60 मार्क्स की गारंटी है। कितने मार्क्स की गारंटी? 60 मार्क्स की गारंटी है। हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स की गारंटी है। उसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा हार्डवर्क लग जाए तो शायद आप रैंक के लिए भी जा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखो। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ लो। फिर मैं वो डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इस वीडियो देखने के बाद और मुझसे बात करने के बाद, तभी हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आप भरोसा करना और उसके सारे क्वेश्चन करना, ताकि आपका सीए इंटर एग्जाम बहुत अच्छे से और गारंटी के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी सी एनर्जी डाउन है। और मैं बता दूं तो सुबह के 5:20 हो रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है इसलिए थोड़ा सा मैं लाउड नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे करके ही बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जो डाउट आता है बच्चों का फर्स्ट नंबर पे ये कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से आता है या नहीं आता। और तो मैं उनका बहुत 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 अच्छे से आंसर दूंगा। मिनिमम 60 मार्क्स का आता है। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के सारे क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, अगर 3 बार अच्छे से कर लिए तो आप सामने से बोलोगे भैया मैं पास हो जाऊंगा। मैं ये दावा कह रहा हूँ कि एक बार भी या 2 बार भी अच्छे से कर लिया तो आप 50, 60, 70 मार्क्स का आराम से उम्मीद कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से। लेकिन 3 बार कर लिया तो आप खुद आके बोलोगे भैया भैया हमारे ना 60+ तो है, 60 मार्क्स का हम लेके आ जाएंगे। अगर आप 3 बार कर लेते हो, एक बार या 2 बार करते हो तो आप पास हो जाओगे, या थोड़ा बहुत आपका लक फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। पर 3 बार कर लिया तो आप खुद बोलोगे कि भैया 60 मार्क्स से ऊपर है। तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से पेपर में आता है। मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी देता हूँ, मिनिमम। चाहे पेपर टफ आए, चाहे एवरेज आए, चाहे बिलो एवरेज है, चाहे इजी है, चाहे बहुत ज़्यादा टफ आए, तो भी 60 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर अपने रिव्यू की बात करूँ, पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ कि बच्चों के रिव्यू क्या रहे या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिव्यू क्या रहे, अगर आप बता सको तो। अगर मैं बताऊं तो नवंबर 20 से मैंने ऐसे, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था, खुद इंटर के एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैंने ऐसे जस्ट टाइम पास के लिए या खुद के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, मेरे 3-4 अटैम्प्ट हो गए थे। और मेरे पास वो Jan 21, जैसे आप अभी Jan 25 अटैम्प्ट गए हैं, तो उस टाइम Jan 21 में मेरा अटैम्प्ट था। उस टाइम एग्ज़ाम 3 बार नहीं होते थे, 2 बार होते थे। पर ड्यू टू कोविड की वजह से Jan 21 में हमारे एग्जाम्स हुए थे। तो मेरा लास्ट एग्जाम था इंटर का। अगर मेरा नहीं होता तो शायद मैं सीए छोड़ देता। तो मैंने एनालिसिस करके, अच्छा ऐसा 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 करके मैंने लिस्ट बनाई। एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप बनाया होता, तो मैंने उसमें लिस्ट में डाल दिया। नवंबर 20 में डाला, जितने क्वेश्चन बताए लगभग लगभग 50-60 मार्क्स आ गया। Jan 21 में जब मैंने दिया तो क्वेश्चन आ गए। तो मुझे लगा यार, हाँ यार, तो कुछ तो है मेरे अंदर, कि कुछ भी कह लो कि लिस्ट बना देता हूँ। तो नवंबर 20 से लेके मई 24 तक, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था, मेरी आर्टिकलशिप चली थी, मैं सी फाइल के एग्जाम देता, उन पीरियड्स में मैं फ्री में बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता था। मॉड्यूल के क्वेश्चन दे दिए और दो चार थोड़े आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन डाल के मैंने दे दिए। और हर टाइम में मिनिमम मिनिमम 50, 55, 60, 65 का आ जाता था। तब की बात है जब मैं इतना सोचता नहीं था, इतना देखता नहीं था, सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें करके देता था। तो 50-60 मार्क्स का तब आ जाता था। फिर जब आफ्टर द क्वालिफिकेशन जब मेरी सीए हो गई, तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या, तो मैंने सोचा चलो टीचिंग में जाया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी मुझे दिखती है टीचिंग में।
कुछ ना कुछ बड़े लोगों से थोड़ी दिक्कत है कि मैंने कुछ वो चीज़ें फेस करी है। वो फेस करने के कारण ही मेरे इंटर में अटेम्प्ट लग गए थे, 3-4 ज़्यादा 4-5 अटेम्प्ट लग गए थे। तो वो चीज़ को दूर करने के लिए या वो गाइडेंस के लिए मैंने सोचा कि टीचिंग के कोर्स को परस्यू किया जाए। तो अपनी जॉब ना देते हुए मेरे पास 15-16 लाख का पैकेज था एक, तो उसको छोड़ते हुए मैंने आईटी मतलब कंपनी का नाम तो नहीं बोलूँगा, पर 2-3 ऐसी कंपनी के ऑफर्स थे मेरे पास ऑफ कैंपस। कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैं गया ही नहीं, ऑफ कैंपस मेरे पास 3-4 कंपनियों के अच्छे पैकेज थे, जहाँ पे सम अराउंड मुझे 12-13 लाख का कैश इन हैंड मिला था, और आई थिंक 13-14 का सीटी से ऐसा कुछ था स्टार्टिंग में। फिर आपका कैश इन मतलब 12 से 13 लाख का कैश इन हैंड था मेरे पास। तो उसको छोड़ते हुए मैं इस कोर्स में आया, और सितंबर 24 और जैन 25 में मैंने पेड लिस्ट थी, जहाँ पे मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया, हर एक क्वेश्चन को रीड किया, इस तरह अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अच्छा इसमें ये रेंज है, अच्छा इसमें रेंज है। तो उस 2 रेंज के बेसिस मतलब प्रॉपर रेंज के बेसिस पे लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने अपने क्वेश्चंस की लिस्ट को, क्या बोलते हैं उसको, पेड मनी बेसिस पे या पैसे के बेसिस पे मैंने उसको बेचना स्टार्ट किया। अगर मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट के बताऊं, तो सितंबर 25 में 2 पेपर थे जिसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आई। एक पेपर था कॉस्टिंग का, क्योंकि मुझे जितना याद है कॉस्टिंग का पेपर टफ था, लेकिन उस टफ पेपर में भी 60 मार्क्स का हमारी लिस्ट से आ गया था। और एफएम का भी टफ था, उस एफएम के पेपर में 50 में से 30 मार्क्स का हमारी लिस्ट से आ गया था। एसएम में 40 मार्क्स का आ गया था, ओवरऑल 70 मार्क्स उसमें आ गया था। कॉस्ट में 60 मार्क्स का था, ऑडिट में जितना याद है 80 प्लस था, अकाउंट्स में, लॉ में, टैक्स में 80 प्लस मार्क्स था। अगर मैं जैन 25 की बात करूँ, तो अपने बच्चों के कानों से सुना होगा कि लॉ का पेपर, ऑडिट का पेपर, लॉ का पेपर, ऑडिट का पेपर कि टफ था। पर लॉ में तो 84 मार्क्स का आया, और आप मानोगे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसे फीमा का क्वेश्चन, जनरल क्लोज का क्वेश्चन, डिपॉजिट का क्वेश्चन, और 2-3 और चैप्टर थे। जो क्वेश्चन मैंने दिए वही क्वेश्चन टिट्टू छप के आ गए थे, बस फिगर चेंज थी, नाम चेंज था, लेकिन क्वेश्चन एक एमसीक्यू जो था आपका 5 या 10 मार्क्स का, फेमा का था आई थिंक, या कंपनी आउटसाइड इंडिया का कोई क्वेश्चन था। वो पूरा क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टिट्टो क्वेश्चन। और मैं आपको रिव्यू दिखा सकता हूँ, उस बच्चे का स्क्रीनशॉट, उस बच्चे का क्या कहते हैं मैसेज दिखा सकता हूँ, आप बिलीव, और इवन उस बच्चे का नंबर भी पब्लिश कर सकता हूँ, अगर वो मुझे अलाउड करे तो नंबर दे सकता हूँ, आप उस बच्चे से बात करके पता कर सकते हैं। ठीक है। तो लॉ में 84 का मार्क्स था, और ऑडिट जो थोड़ा सा टफ था, टफ बोले टफ इसलिए था क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना ऐसे ने नहीं दिए थे। वो क्वेश्चन बहुत हार्डली मैं बिलीव करता हूँ कि किसी फैकल्टी की बुक्स में होगा, कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन उठा के देते, मॉड्यूल से क्वेश्चन उठा के देते, पर वो क्वेश्चन पहली बार उस टाइप का या उस टॉपिक से आई थिंक 20 से 25 मार्क्स का पूछा था। अगर पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चन से उठा के देता, तो मेरे ऑडिट में भी 70, 75, 80 मार्क्स का पहुंच जाता। लेकिन वो 60, वो 20, 25, 30 मार्क्स का था। नए क्वेश्चन ऐसे पूछे, इसलिए ऑडिट में 60 मार्क्स का है ले आया। लेकिन उसके अलावा अकाउंट्स में, लॉ में, कॉस्टिंग में, टैक्सेशन में, एफएमएस में 80 प्लस का आया। और कॉस्टिंग में, लॉ में तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, इवन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एफएम में की सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया सिर्फ नाम चेंज कर दिया, या किसी एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुझे याद है, स्टैंडर्ड मार्जिन बजट का तो याद है कि फिगर भी चेंज नहीं करी थी, वही चीज आ गई थी। तो ऑडिट में 60 मार्क्स का, और बाकी सब में 80 प्लस का है। और सितंबर 24 की बात की जाए, तो हर पेपर में 60 प्लस का, और ऑडिट कॉस्टिंग में 60 का था, और बाकी सब में 70 प्लस का आया था। तो ये 2 लास्ट अटेम्प्ट के रिव्यू, और बहुत जेन्युइन रिव्यू, कोई फेक रिव्यू नहीं है। मैं आपके साथ डाटा शेयर कर दूंगा, उन बच्चों के नाम शेयर कर दूंगा। अगर वो बच्चे अपना नंबर या किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नंबर मुझे बोल दे, हाँ भैया ये पब्लिक कर दो, अगर कोई बच्चा क्वेरी पूछे आपके बारे में, तो मैं उसको बता दूंगा, या उनसे मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार 10, 15, 20 बच्चों से, कि वो इस यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके बता सके कि आता है नहीं। ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे भैया आपने जैन 25 की लिस्ट पब्लिक कर दो, उससे मैच कर लेंगे। तो मैं बोलूँगा कि वो लिस्ट जब मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिस्ट डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, अकाउंट्स का, लॉ का,
टैक्स का, कॉस्ट का, ऑडिट का, एफएमएसएम का, तो मैं मैच कराते हुए ले जाऊंगा। भैया ये क्वेश्चन था यहाँ से आया, ये क्वेश्चन था यहाँ से आया, वो मैच चेक करके तो देख लेना। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो कितना कितना मार्क्स, कितने कितने मार्क्स का एग्जैक्ट मैच हो गया। कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन या हफ्ते भर में या मार्च एंड से फेब एंड से पहले पहले डाल दूं, ताकि आपका भरोसा पूरा कायम हो जाए। तभी फिर आप पूरा भरोसा कायम है, तभी आप ये लिस्ट ले। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनती कैसी है। तो मैं बहुत बहुत ऑनेस्टी से कहूँगा, बनती है फुल एंड लिस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि उठा, अच्छा ये डाल दिया, नहीं। प्रॉपर मई 18 से लेके मई 25 तक के, मतलब अभी तक आपके जितने भी पेपर हुए, जितने आरटीपी हुए, एमटीपी हुए, उन सब का कलेक्शन मेरे पास है। उन सारा फिल्टर आउट करके प्रॉपर एक्सेल सीट में वो एनालिसिस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे प्रॉपर दोबारा से अभी मेरी 25 की थोड़ी बनानी पड़ेगी, जैसे वो बन जाएगी। तो एक सेकेंड, सॉरी जुकाम है, कोल्ड है, तो ठीक है। तो एनालिस्ट का पार्ट भी मैं आपको दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से लिस्ट बनाई है। तो ऐसा नहीं मुंह उठा के मैं मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता किसी के बारे में, लेकिन प्रॉपर एनालिस्ट के बेसिस पे ही लिस्ट बनी है। तो आप इस पे पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो। अब आता है कुछ स्कैमर्स या कुछ फ्रॉड्स का नाम। स्कैमर या फ्रॉड बोलना तो थोड़ा गलत होगा, बट एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक नहीं दो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं देख रहा था कि वो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहे थे। और उनके जो एडमिन्स हैं उनको मतलब मुझे उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि दे हैव नॉट क्वालिफाइड इंटर एग्जाम्स, मतलब उनका इंटर भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है, और वो बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भेज रहे। मैं क्योंकि एक तो उनके पास मेंबर्स होते हैं, टेलीग्राम मेंबर्स कह लो, कुछ भी कह लो, उनके पास फॉलोवर्स ज़्यादा है, मेंबर्स ज़्यादा है। तो वो कहते हैं ले लो लिस्टेड है, आएगा आएगा आएगा। और वो रिव्यू भी डाल रहे हैं कि देखो 60 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 80 मार्क्स का मैच कर रहा है। इवन 2-3 टीचर्स या 2-3 फैकल्टीज डाल रहे हैं। अब किसी का नाम नहीं लूंगा, बट अगर आप पूछोगे ना, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके बारे में पूछोगे, 100 में से कोई शायद 1 या 2 बंदा होगा जो उनके बारे में जेन्युइन रिव्यू देगा। और अगर आप मेरे बारे में पूछोगे, एक तो अभी इतना शायद बड़ा नाम है नहीं, क्योंकि मैंने मार्केटिंग जीरो की हुई, बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं की, 1 रुपया भी मार्केटिंग में अभी तक खर्च नहीं किया। अब उन लोगों के प्रॉपर बेसिस पे एड चलते रहते हैं, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो। मैंने जीरो जीरो बिल्कुल जीरो मैंने एड रेवेन्यू चलाया है। और उस बेसिस पे इसमें भी इसमें नाम नहीं होगा। पर अगर आप कहीं भी आप पूछोगे बच्चों से, किसी बच्चों से मेरा रिव्यू पूछोगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 80+, मोर देन 80% आपको मेरा पॉजिटिव रिव्यू आएगा। क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें पता ऑनेस्टी के साथ मेरे बच्चों को बताता हूँ, फिर बोलता हूँ भाई इस तरह से है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं कहूँगा कि आप मेरे पे भरोसा करो ना करो, लेकिन उन पे भी भरोसा करने से पहले एक बार सोचा जरूर। क्योंकि बहुत मतलब नाम नहीं लूंगा किसी का, कुछ कुछ तो ऐसे है कि 100 रुपए की लिस्ट ले लो, ये वाली लिस्ट ले लो। मतलब क्या है यार, मतलब कुछ को तो इंटर क्वालिफाइड नहीं हुआ, वो कुछ तो मतलब ऑडिट जैसा सिलेबस जो इतना बड़ा है, अकाउंट्स इतना बड़ा, 70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, मतलब मजाक लगा कि 50 क्वेश्चन में ऑडिट हो जाएगा, 50 क्वेश्चन में टैक्स हो जाएगा। वो स्कैमर्स है, ठीक है, बात करने की कोई फायदा नहीं है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट पे कि मैं बोलना चाहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माया जाल है। कुछ नहीं आता फिर, मतलब इंपॉर्टेंट से कुछ नहीं आता, चाहे मेरी लिस्ट हो चाहे किसी की लिस्ट हो। भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? देखो, कोई भी फैकल्टी हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती है, वो भैया देखो, मान लो 2 बजे पेपर होता है, ठीक है, आप 12 बजे उसको पब्लिक कर दो, एग्जाम से 2 घंटे पहले पब्लिक कर दो, और उसको एग्जाम खत्म होने तक उसके 3 या 4 घंटे, 5 घंटे तक उसको अपने ऐप पे या पब्लिक कर रहने दो। ताकि जो दूसरे अटेम्प्ट का बच्चा है, मतलब जिसका जिसका मई 25 नहीं, जिसका सितंबर 25 है या जनवरी से इसका अटेम्प्ट है, तो एक अटेम्प्ट आगे वाला या 2 अटेम्प्ट आगे वाला बंदा, वो मैच करके तो देख सके कि आपकी लिस्ट से आया है या नहीं आया। पर वो नहीं करते। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐप ही नहीं है। अगर मैं पब्लिक कर दूं तो लोग उसे कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी मेहनत भी वेस्ट हो रही है,
जो अर्निंग मुझे आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है, और जो बच्चों को वो बेच रहे हैं वो गलत बेच रहे हैं। तो इस मतलब अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना ऐप जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, वो जल्द से जल्द आ जाए। तो मैं आपको January 25 की लिस्ट और सितंबर 24 की लिस्ट वो पब्लिक कर दूंगा। आप मैच करके देख लेना, वो क्वेश्चन मार्क कर दूंगा मैं, और आप मैच करके देख लेना। और मई 25 के लिए तो मैं क्या करूंगा कि एग्जाम से 2 घंटे पहले लिस्ट में पब्लिक कर दूंगा, और फिर आप उसको आराम से 2 दिन तक पब्लिक रहेगी। 2 दिन बैठ के आराम से आप उसको मैच कर लेना। अगर कोई सितंबर 24 का बच्चा भी सुन रहा है, या January 26 का अटेम्प्ट का बच्चा भी सुन रहा है, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा, और आपके भी रहेगा। हाँ यार, अगर मान लो आप ग्रुप 1 का नहीं लेते हो, आपका ग्रुप 2 है, अच्छा मैच नहीं करता, एक बार देख लेता हो यार, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर, इसकी लिस्ट तो मैच कर रही है, तो ले लो। वो मैं करूँगा ताकि ऑनेस्टी बनी रहे मेरी और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में। और मैं उन लोगों का धंधा इसलिए बंद कराना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत गलत हो बेच रहे। उनके साथ शायद उनके पास पैसा है कह लो, या क्या बोलते हैं उनके पास मेंबर्स कह लो, कुछ भी कह लो, वो उस चीज़ का इतना गलत फायदा उठा रहे कि थोड़े से पैसों के लिए आप किसी बच्चे का अटेम्प्ट बिगाड़ रहे हो। मतलब एक बच्चे ने कहा भैया मैंने लिस्ट ली, एक भी मार्क्स का मैच नहीं, 5-10 मार्क्स का मैच कर गया, या 5-10 मार्क्स का तो आप भी मैच करवा दोगे। आप बोलो ये क्वेश्चन है, हटा दो क्वेश्चन कर दो, 5-10 मार्क्स का तो किससे मैच करे। और वो वीडियो में बोल रहे कि 70 क्वेश्चन कर लो, 80 क्वेश्चन कर लो, मेरे 200 क्वेश्चन कर लो 70-80 मार्क्स का। मैच करा के दिखाओ ना, मैच करा के दिखाओ। और ये चीज मैं करूंगा ताकि उन लोगों का धंधा बंद हो जाए, क्योंकि वो बच्चों के साथ उन्होंने बहुत फ्रॉड किया, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप बोलोगे भैया, इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा कुछ और करना है, या भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, तो समझ में नहीं आया। मैं कहूँगा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है ना, वो बेस्ड अपॉन द एनालिस्ट, प्रॉपर एनालिस्ट में मई 18 से लेकर मई 25 के आरटीपी एमटीपी सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। उस बेसिस पे जो भी फिल्टर आउट कर दिया, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा आईसा ने इस तरह से पेपर में पूछा है, अच्छा ये नहीं पूछा है, अरे ये तो टॉपिक हट गया है, वो सब कुछ हटा के मैंने वो लिस्ट दी है। हाँ, आप बोलोगे मैं अगर मैं बहुत सिंपल सा जवाब दूं कि अगर आपने मॉड्यूल को 3 बार अच्छे से कर लिया, और लास्ट 7 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर लिए एक बार अच्छे से, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में 60+ ला सकते हो। या अगर आपने क्लासेस ली है तो आपके फैकल्टी के जो क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व कर लिया 2 बार, तो भी पास है। देखिए, उनकी लिस्ट में उनके क्वेश्चन बैंक में क्या दिक्कत है कि वो फिल्टर आउट नहीं करते। वो ये नहीं देखते क्या इससे क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो तो हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो मैं कहता हूँ ये 10 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्यों कर रहे हो यार, उसके 2 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया है, तो उनको हटा दो। तो पूरा एनालिस्ट के बेस इवन मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डाल दिए ताकि आपकी कुछ एडिशनल प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। फुल एनालिस्ट के बेसिस पे लिस्ट बनाइए ताकि हर बच्चे से प्रैक्टिस हो। और मैं कोई होप नहीं बेच रहा हूँ, मैं जैसे मेरे हर चैप्टर में एवरेज, अगर कोई भी चैप्टर उठाओगे, एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन। अगर चैप्टर बड़ा जैसे मार्जिनल या स्टैंडर्ड क्वेश्चन बड़ा है तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। पर वही मटेरियल छोटा चैप्टर है या कॉस्ट छोटा चैप्टर है तो उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एवरेज हर चैप्टर से किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे अकाउंट उठा लो, लॉ उठा लो, चाहे टैक्स उठा लो, चाहे ऑडिट कॉस्ट कुछ भी उठा लो, एवरेज 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि बच्चे का कुछ भी ना छूटे और सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। और कुछ इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी डाल दिए ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे तो हो जाए। तो उसके अलावा आपको कोई भी आरटीपी एमटीपी, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी देखनी पड़ेगी, क्योंकि लेटेस्ट आरटीपी में कुछ 2-4 नए क्वेश्चन जरूर होते हैं, तो वो देख लो। वो भी मैं एंड में बताऊंगा ये क्वेश्चन देख लो, बाकी छोड़ दो। देखिए स्टिल कर ले तो अच्छी बात है। तो उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ना टीचर का क्वेश्चन बैंक, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन बैंक कुछ भी आरटीपी एमटीपी कुछ नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और हमारे अपने खुद के नोट्स, जो भी आपके फैकल्टी ने नोट्स दिए होंगे या जो अपने नोट्स बनाए होंगे, वो कर लिया तो आप 60 मार्क्स की गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब आता है कि कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी डीएम करके।
अब आता है कि सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ किसमें कितने क्वेश्चन है और आपको कैसे करना है। एक ब्रीफ में देता हूँ, फिर जैसे जैसे मेरी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आएगी उस बेस पे आप इसको फॉलो करोगे तो 60 मार्क्स की गारंटी मेरी है, मिनिमम 60 मार्क्स। बाकी आपकी मेहनत ऊपर थोड़ा बहुत लग तो 80+ भी जा सकता है, लेकिन स्टिल कहूँगा 60 मार्क्स की गारंटी मिनिमम। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सब्जेक्ट वाइज। एक बार मैं अपना वीडियो ऑन कर लूँ। ये मेरा कैमरा नो की अकाउंट्स की लिस्ट है। अब मैं कहता हूँ अकाउंट्स में जो टोटल क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे टोटल है 388। ओके भैया 388। ओह, वो तो फैकल्टी 100 क्वेश्चन दे रहा है, वो फैकल्टी 200 क्वेश्चन दे रहा है। भैया 388 हम तो अपने टीचर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेते। कर लो ना, मैं तो पहले ही बोल दिया इस एक पॉइंट से पहले कि अपनी फैकल्टी की बुक कर लो या मॉड्यूल 3 बार कर लो तो पास हो जाओगे। पर मेरे क्वेश्चन बैंक में क्या है, मेरे क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा देखो यार, ये मॉड्यूल दिख रहा है, देखो दो ब्रीफ में, एक मॉड्यूल के क्वेश्चन एक आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया भैया, जो मॉड्यूल में लगभग लगभग आपके 300-400 क्वेश्चन है, उन 400 क्वेश्चन में से मैंने 200 क्वेश्चन हटा दिए। ये फालतू के क्वेश्चन है, इस पेपर में आता ही नहीं है, तो लास्ट टाइम मैं पूछा तो हटा दिया। अच्छा ये क्वेश्चन डाल देते हैं, एटलीस्ट बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या पता आ जाए। तो उसे करते 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 मैंने लगभग 244 क्वेश्चन, मतलब जितना मुझे याद है लगभग लगभग आपके 420-30 क्वेश्चन बने थे, तो मैंने 50% क्वेश्चन हटा दिए। उसके अलावा मैंने डाले हर आरटीपी एमटीपी से जो अच्छे क्वेश्चन है। जैसे AS2 में आप देख रहा होगा 7 क्वेश्चन डाल दिए एक्स्ट्रा, AS3 प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसमें 7 क्वेश्चन डाल दिए, AS4 से 17 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाए। कई लोग कहते हैं भैया एमसीक्यू कैसे कवर होगा, एमसीक्यू कैसे कवर होगा। मैंने इस तरह से क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपका एमसीक्यू पार्ट भी कवर हो जाए और वो डिफिकल्ट पोर्शन भी पार्ट हो जाए। इसमें मैंने आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस मैनुअल प्रीवियस सीए फाइनल का प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे आपका आज के टाइम पे स्टडी मटेरियल है तो पहले एक टाइम पे ऐसे स्टडी मटेरियल के अलावा प्रैक्टिस में डालते थे जिसमें हर चैप्टर से 20-30-40 क्वेश्चन होते हैं, वो तक उठाए ताकि बच्चे का कवर हो जाए। आपको 388 क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं 100 क्वेश्चन दे ही सकता हूँ, क्योंकि यार कैश फ्लो अमालगेशन इनके मैं 10-10 क्वेश्चन दूँ तो 40-50 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे। अमालगेशन, CFS, इंटरनल ब्रांच, आपका बायबैक, फाइनेंस में 6 चैप्टर हो गए। इन चैप्टर्स में 10-10 क्वेश्चन तो 60 क्वेश्चन होते हैं। तो वो कहते हैं 3 क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चन कर लो, आपका सीए क्लियर हो जाएगा, तो भाई अच्छी बात है। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ 388 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ मत करो। एक बार भी लिस्ट आपने अच्छे से सॉल्व कर ली, एक बार भी 388 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 60 मार्क्स। हो सकता है लिस्ट को एक बार भी आप अच्छे से कर लो, सिर्फ अकाउंट्स की एक बार ट्रायल के बेसिस पे ले लो, 388 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको खुद कहोगे भैया भैया मेरी रैंक है, भैया मेरी रैंक है। अब एक और बात, 380 क्वेश्चन शायद आपको फेब के मंथ पे, मार्च के मंथ पे ज़्यादा नहीं लगेंगे, इवन अप्रैल के मंथ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले क्या करता हूँ, जो जो लगता है यार इसके चांसेस 10% या 20% उसको हटा देता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत रिस्क जरूर होता है यार, क्या पता आ जाए। इसमें मैंने रिस्क नहीं लिया है भाई, इससे आ सकता है जिसके 10% भी चांसेस डाल दे। उसमें क्या करता हूँ, अगर 388 है तो 388 में से कम 200-250 क्वेश्चन कम कर दूंगा। अभी आप बोलोगे भैया करके दे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी करके दे दूंगा नहीं आता और मेरा गला पकड़ोगे। लास्ट टाइम भी मैंने लगभग लगभग 250 क्वेश्चन दिए थे, 250 क्वेश्चन में से लगभग 170, मतलब 100 लास्ट में जाकर मैंने 120 क्वेश्चन कर दिए थे। उस 120 क्वेश्चन में से पूरा पेपर आ गया था, उसमें से आ गया था बहुत सारा। तो मैं क्या करूँगा, 388 अभी आप कर लो, फिर जैसे आपके आरटीपी एमटीपी आ जाए और मुझे एक बार समझ में आ जाए कि ऐसे इस बार क्या चाहता है बच्चों से, तो उस बेसिस पे 388 में मैं कम से कम 70% 80% को हटा दूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन दोबारा दूंगा। वो 120 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका 70-80% मार्क्स तक कवर हो जाएगा। उसमें मैं गारंटी नहीं बोलता हूँ कि पता नहीं आ सकता है नहीं आ सकता, पता नहीं, इसमें गारंटी दे रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन कर लिया आपके 60 मार्क्स है। उसके अलावा अपने नोट्स पढ़ लो, बहुत है। यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में लिखा भी है कि फर्स्ट फेज में मैंने सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए, सेकेंड में आरटीपी, पास ईयर, प्रैक्टिस में वो एमटीपी 2018 से लेकर 2025 के सबको कंसीडर करते हुए क्वेश्चन दिए। अगर आपने कर लिया तो आपका हो जाएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या मार्किंग कर दी है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है। ये सुपरस्टार क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है पहले।
सुपरस्टार क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वो क्वेश्चन जो आईसीएस ने इसमें नहीं डाले। और कभी भी क्या होता है, कभी भी जो नई चीज आईसीएस डालते हैं ना, तो आने वाले 2 या 3 अटेम्प्ट तक, आने वाले 2 या 3 अटेम्प्ट तक उसके चांसेस होते हैं कि पूछेगा ही पूछेगा। तो लगभग लगभग 19 क्वेश्चन डाले ऐसे, 19 क्वेश्चन डाले और 16 एमसीक्यू बेसिस पे डाले। वो 19 या 16 कितने हो गए, लगभग लगभग आपके 35 क्वेश्चन। वो 35 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आईसीआई से कि वो कम से कम 15 से 20 मार्क्स का पूछेगा। तो अकाउंट्स में कहना चाहे आपको चैप्टर आता हो नहीं आता हो, एटलीस्ट वो क्वेश्चन देख के चले जाओ। ये जो सुपरस्टार क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ना, ये जो सुपरस्टार क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये जो सुपरस्टार क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो देख के चले जाओ। कि मैं मेरा ऐसा बिलीव है कि कम से कम 10 से 15 मार्क्स, 20 मार्क्स का 19 क्वेश्चन है यार। एमसीक्यू तो यार आपको पढ़ना है, खत्म करना है, पर जो 19 क्वेश्चन है जो आपको लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर 15 मार्क्स से 20 मार्क्स का भी आ गया, मतलब आपको अमालगेशन नहीं आता, चलो यार अमालगेशन नहीं आता, अमालगेशन का क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, तो मे बी क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए आपके 20 मार्क्स को। आपको तो रटना ही तो है, नहीं आता रट कर लो यार, 19 क्वेश्चन है कर लो। उसके अलावा फिर मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन को ऐसे, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन को क्या किया, मैंने 2-3 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मॉड्यूल क्वेश्चन क्या किया है, ES1 ES2 ES3 ऐसे करते करते डिवाइड कर दिया है। फिर आपको क्या क्या मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है, वो फिर मैंने चैप्टर में इंक्लूड भाई इस मॉड्यूल के इस चैप्टर से ये इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिस बैक क्वेश्चंस करने। आप लोग भैया क्वेश्चन ही डाल दो, राइट, क्वेश्चन में डाल देता हूँ। फिर बच्चों की क्या कमेंट आता है कि भैया वो अच्छे से प्रिंटिंग में वो स्क्रीनशॉट डालता हूँ, या फिर वो लिस्ट पेजेस भर जाता है, किसी बच्चे को प्रिंट आउट कराना होगा तो भैया मेरे पास ऑलरेडी मॉड्यूल है तो मैं क्यों करके दूँ। या कोई अगर कोई बच्चा फीडबैक देके भी भैया मुझे इंक्लूड करके दे दो, तो फिर मैं उसको 1-2 दिन के अंदर इंक्लूड करके भी दे दूंगा। ये मेरे पास इंक्लूडेड वाली फाइल भी है तो मुझे वो भी दे दूंगा, ताकि ये कोई ना कहे यार भैया आप क्या मॉड्यूल खोले इसमें से कर लेंगे। ठीक है, बस में थोड़ा प्रिंट का वो आएगा, दिक्कत आएगी। जैसे ये आप देखोगे मैंने आरटीपी से उठाया, ये आरटीपी 2022 का क्वेश्चन उठाया मैंने, फिर ये मैंने एमटीपी का उठाया। तो ये स्क्रीनशॉट की टाइप करने में मैं कहाँ से टाइप करूंगा यार एक एक क्वेश्चन यार, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल देता हूँ, ताकि मेरा टाइम भी बचे और आपको भी क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो वो डाल दिए, तो कई बार इसको प्रिंट लेने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने नहीं डाला। ठीक है, अकाउंट्स में ये 388 क्वेश्चन कर लो और अपने नोट्स जो कॉन्सेप्ट नोट्स है उसको रीड करते चले जाओ, हो जाएगा। और 388 में से क्या करो, जब एक बार आप अच्छे से कर लो, एक बार जब एक अच्छे से आप कर लो, तो करने के बाद उसमें क्वेश्चन फिल्टर आपको, अच्छा ये क्वेश्चन बेकार है, ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, ये क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक बार सॉल्व करोगे 3 में से आपके लगभग लगभग 100 से 120 क्वेश्चन बनेंगे। वो 120 क्वेश्चन सेकंड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में कर लो। आपका भाई आपको गारंटी देता है मिनिमम 60 मार्क्स इस क्वेश्चन से आएगा। हाँ, आपको एक चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो, मान लो आप अमालगेशन छोड़ के जा रहे हो, तो आप 20 मार्क्स का छोड़ के 14 मार्क्स का छोड़ के जा रहे हो, और मान लो अमालगेशन से ही क्वेश्चन आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा 388 में से 388 क्वेश्चन में से 60 मार्क्स का आएगा। अब किस चैप्टर से आएगा, किस स्टैंडर्ड से आएगा, वो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, पर आएगा जरूर। अब मान लो AS2 AS4 AS5 छोड़ दिया आपने और उससे क्वेश्चन आ गया, तो गलती मेरी नहीं होगी, गलती फिर आपकी होगी। आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आप गारंटी दे रहा हूँ मैं, वारंटी वारंटी कुछ नहीं, गारंटी दे रहा हूँ कि 60 मार्क्स का आ जाएगा, मिनिमम 60 मार्क्स का आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई RTPM कुछ नहीं, ये कर लो, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। उसको फिल्टर आउट कर दो, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो सेकंड थर्ड डिवीजन में कर लो, 60 मार्क्स की गारंटी मेरी है। ठीक है, बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लाऊंगा कि अकाउंट्स कैसे करना है, लॉ कैसे करना है, टैक्स कैसे करना है, वो फॉलो कर लोगे, आपके 60 मार्क्स मेरी तरफ से, 60 मार्क्स मेरी तरफ से। ठीक है, ये हो गया अकाउंट्स के बाद। अब आता है लॉ पे। तो लॉ में अगर देखा जाए तो लॉ में देखा जाए तो टोटल आपके 242 क्वेश्चन है, 242 क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने एवरेज 20 से 22 क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन डाले हुए, फेयर इनफ। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लॉ में करोगे, तो आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तो उसमें आप फिल्टर आउट कर दो। या सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि समरी बना लो। अच्छा, चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में ये क्वेश्चन है, तो उसकी समरी बना लो। समरी बोले तो
मान लो चैप्टर 5 में 24 क्वेश्चन है, तो रीड करते जाओ, जो जो उसमें कॉमन पॉइंट जो जो आपको लगे उसकी एक समरी बना दो। आपने बना ली तो लगभग लगभग मैं मानता हूँ 30 से 40 या 50 पेजों में आपका पूरा लॉ खत्म हो जाएगा। उन्हें 50 क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रीड कर लो, या आप डेली बेस पे अगर दो दिन के गैप पे भी आप 50 पेज तो आराम से आप 2-3 घंटे में पढ़ के खत्म कर दोगे। पढ़ लिया तो जैसे इस बार लॉ में आपको मैं दिखा सकता हूँ, फीमा का, कंपनी ऑफ इंडिया का, यार छपके क्वेश्चन आया है, टिट्टो क्वेश्चन आया। इस बार भी हो सकता है भगवान की दया रही तो 70-80 मार्क्स का तो आराम से आ जाएगा। 242 क्वेश्चन, 242 क्वेश्चन 70-80 मार्क्स दे रहा है। तो लॉ में तो अकाउंट में आप फिगर 388 क्वेश्चन, इसमें तो 242 है। और चैप्टर भी तो ज़्यादा है, 13-14 चैप्टर्स है, तो उसमें एवरेज 20 क्वेश्चन ही बन रहे हैं आपके देखा जाए तो। 20 क्वेश्चन फेयर। और लॉ में क्या करो, क्वेश्चंस करो मेरे, फिर इसको एक बार उसकी समरी बना लो। समरी बना लोगे 40-50 पेज की बनेगी मैक्स टू मैक्स। मेरे लास्ट के अटेम्प्ट के कुछ स्टूडेंट्स बनाई थी और उनको बहुत फायदा मिला था। अगर आप नहीं बना सकते कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कर लो और अपने नोट्स जो है एक बार सारे क्वेश्चन करने के बाद अपने एक बार नोट्स को रीड कर लो। आपको लगेगा कि भैया हो तो गया है सब, आपने करवा दिया है, इनडायरेक्टली सारा रिविजन करा दिया, पर इस वे में करा है कि भैया 60 मार्क्स तो गारंटी मेरी, ठीक है। अब आते हैं टैक्स में, आते हैं अब आते हैं डीटी में आते हैं। तो डीटी में क्या है, डीटी मैंने दिए लगभग आपको 124 क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब मैं डीटी का देता हूँ कि डीटी में दिक्कत क्या है कि डीटी एक देखा जाए तो एक सिर्फ प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन में सब्जेक्ट नहीं, ये कहीं ना कहीं थ्योरी बेस पे है। तो आपको क्या करना है डीटी में, बस साफ साफ बोलो, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एक्सेप्ट को मतलब 50 में से आप 30-35 का आराम से आपका अटेंड हो जाएगा। जो 10 से 15 मार्क्स की जो थ्योरी है ना, वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो 50 में से 30-35-40 का आ रहा है, कि जो 10 मार्क्स या 15 मार्क्स क्यों फालतू में लूज करना चाहते हो। जब मैं आपको उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जो आपके टीचर के नोट्स है ना, जो उन्होंने नोट्स बना हुआ उसके अंदर जो आप समरी बनाओगे, जरूर टैक्स में बोलता हूँ, टैक्स में लॉ में जरूर अपनी समरी बना के जाओ। और ग्रुप 2 में बोलता हूँ ऑडिट के स्ट्रैटेजी की थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आपके वो नोट्स बन जाए ना, समरी नोट्स बन जाए, तो उसको रिवाइज करने में बड़ा आसान रहता है। तो नोट्स आपने रिवाइज कर लिया तो आप 50 से आप 40 प्लस आराम से लिख के आ जाओगे टैक्स के वे। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि इसके अलावा आपको क्या करना है, एक तो अमेंडमेंट, क्योंकि देखो आपका मई 25 है, जिसकी मई 25 की क्लासेस, चाहे उसका पहला अटेम्प्ट हो चाहे उसका मल्टीपल अटेम्प्ट हो, मैं बोलूँगा कि यार देखो यार, अगर आपकी पहले अगर आपका पहला अटेम्प्ट है या आपका सेकंड अटेम्प्ट भी है, मतलब आपका इन केस मान लो January 25 नहीं हुआ, या आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो पर आपने क्लासेस मई 24 के लिए, सितंबर 24 की क्लासेस ली है, तो मैं एडवाइस दूंगा, बहुत ऑनेस्टी के साथ एडवाइस दूंगा कि भैया जितने भी अमेंडमेंट वाले सेक्शंस हैं उस अच्छे से रीड करके जाओ। और साथ में सी पॉइंट में भी लिखा है जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी, एक आरटीपी 2 एमटीपी, उसके सारे क्वेश्चन और अमेंडमेंट के जितने सेक्शंस को रीड करके जाओ। कोई आपको नहीं बताएगा, बट कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो लेटेस्ट स्पेशली टैक्स के पेपर का होता है, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी, और टैक्स में ऐसे भी अमेंडमेंट वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें जितने भी अमेंडमेंट चाहिए, अगर आप कर लेते हो अगर आप कर लेते हो, किस्मत अच्छी रही तो कई बार पूरा पेपर अमेंडमेंट वाला ही होता है। कई मैं 2-3 टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्या बोलते हैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अमेंडमेंट से या लेटेस्ट आरटीपी पे हमने 30-35 मार्क्स का है। तो सोचो जब आपको पता है यार कितने आरटीपी में 15-16 क्वेश्चन होते हैं, एमटीपी में लगभग आपके दोनों एमटीपी में लगे 10 क्वेश्चन होंगे, और 30-40 क्वेश्चन कर लो यार। और क्या पता किस्मत अच्छे, वो अमेंडमेंट की सेक्शन रीड कर लो एक बार एक्स्ट्रा, क्या पता उससे पूरा पेपर आ जाए 30-40 मार्क्स। हो सकता है मेरी लिस्ट से पेपर है, मैंने अपनी लिस्ट में वो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस या सेक्शंस मैंने मेंशन कर दिए। और जब एक बार आरटीपी एमटीपी तो मैं प्रॉपर सेक्शन, अच्छा ऐसे नहीं ये सेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अच्छा ये चीज़ डालिए, उस बेसिस पे मैं लास्ट में बता भी दूंगा। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी करें तो कर लोगे, गारंटी मेरी गारंटी मेरी गारंटी मेरी
कि आप टैक्स के पेपर में 50 में से 35 प्लस का टारगेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन वही बोलूँगा कि मैंने क्वेश्चंस को क्या किया है, स्टडी की आपको दिख रही होगी, ये आपको दिख रही होगी, तो मैंने लगभग लगभग मार्किंग कर दिया। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैंने मार्किंग कर दी, वो आप रीड कर लो तो आपका हो जाएगा। भैया आप क्वेश्चन का वो देते, मॉड्यूल का मर्जर फाइल दे दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे तो इसमें इंक्लूड करके मैं आपको दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उसको रीड कर सको। तो लगभग लगभग 124 क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो प्रिंट वो वहाँ पे 124 लिखना जरूरी है। तो ये लगभग लगभग आपके 124 क्वेश्चन है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए हुए, इसलिए आपके लगभग लगभग 124 क्वेश्चन बन रहे हैं। 124 क्वेश्चन के लिए आपका प्रैक्टिकल शिफ्ट खत्म हो जाएगा। थ्योरी के लिए अपने नोट्स रेफर कर लो, आरटीपी एमटीपी एक बार रेफर करना, लेटेस्ट वाला, पुराना नहीं करना होता क्योंकि पुराने में अमेंडमेंट चीज़ें होती है, कोई फायदा नहीं। तो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी एक बार अमेंडमेंट वाले सेक्शन देख लो, जो जो अमेंडमेंट्स चाहिए मई 25 के लिए, सच में सच में सच में आपके 35 प्लस आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अगले पॉइंट पे, जीएससी पे। तो जीएससी में अगेन वही बोलूँगा, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए। अगेन ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मैंने डाल दिए, साथ में नीचे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सब सेक्शन सब डाल दिए। तो मैं बोलूँगा क्या क्या सेम चीज़ है कि लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी और अमेंडमेंट वाले सेक्शन कर लो और अपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट नोट्स रीड कर लो। 50 में से इसमें भी 35 प्लस का आप कर सकते हो, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देता हूँ, लगभग 110 क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन उसमें है, 110 क्वेश्चन जीएसटी में, 124 क्वेश्चन आपके लगभग डीटी में, तो लगभग लगभग आपके तो 124 लगभग 135 क्वेश्चन हो गए, लगभग लगभग 134 135 क्वेश्चन होंगे, 134 235 234 235 क्वेश्चन होंगे, वो कर लोगे। ट्रस्ट में आपके टैक्स में आप 60 से 70 प्लस के मार्क्स का टारगेट कर सकते हो। बस आपको अमेंडमेंट वाले सेक्शंस, आपको आरटीपी एमटीपी एक बार ऊपर से अच्छे से देख के जानी होगी। अब बात करते हैं कॉस्ट में। यार कॉस्ट में तो इसमें मजा आ गया था, मतलब जो क्वेश्चन दिए डिट्टो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, मतलब जो क्वेश्चन दिया वैसे। तो अगेन मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया, अच्छा ये मॉड्यूल का क्वेश्चन इन्वायरमेंट टॉपिक है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ एक चैप्टर का, तो उसमें अच्छा वैल्यूएशन का ये क्वेश्चन है, अच्छा ये की टॉपिक से ये क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। और आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन मैंने डाल दिए, तो लगभग लगभग आपके 250 क्वेश्चन मिलते हैं। ये 250 क्वेश्चन कर लो, उसके अलावा आपको आरटीपी एमटीपी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार अपने कॉन्सेप्ट नोट्स रीड कर लेना, हो जाएगा। तो पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, फिर आप आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन लो, तो लगभग आपके 250 क्वेश्चन बनते हैं। ये 250 क्वेश्चन आपकी जान है भाई, ये कर लोगे कॉस्टिंग में भी 60 मार्क्स का आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी करने, देखो अब मैंने हर चैप्टर में एवरेज एवरेज 25 का एवरेज लगा लो, 25 का एवरेज दिया, लगभग आपके 14 चैप्टर तो 250 क्वेश्चन तो बनते हैं भाई, इतना तो बनता है यार। थ्योरी नहीं दी है कॉस्टिंग में, थ्योरी नहीं दी है। इसका एक रीजन क्या है कि यार थ्योरी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, आप बोलोगे तो मैं करके दे दूंगा, लेकिन मैं मानता हूँ थ्योरी मत करो यार, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर थ्योरी में हमने थोड़ा बहुत भी गलत लिखा पूरे मार्क्स कर दिया, तो बेटर देन क्या है, आपके पास टाइम है तो पूरी जान थ्योरी में लगा दो, पूरी 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 जान थ्योरी में लगा दो। ठीक है, सॉरी प्रैक्टिकल में लगा दो, थ्योरी को स्किप कर दो। अब आते हैं आपके अगले सब्जेक्ट ऑडिट में। ऑडिट यार इस बार पेपर टफ था, फिर भी हमारे लिए से 60 मार्क्स का आ गया। इस बार शायद मई 25 में पेपर आसान आएगा, मुझे ऐसा लगता है आसान या एवरेज आएगा। भाई जो 246 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 246 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको कर जाओ भाई, इसको अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लो, आप खुद बोलोगे भैया। और इसकी समरी बनाते चलते रहो, अच्छा ये क्वेश्चन की ये समरी है, अच्छा ये मेन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये लिख लो। 50 से 60 में आपकी समरी बन जाएगी। आप खुद बोलोगे दिल पे आ रख के भैया 60 प्लस, भैया 60 प्लस। हाँ, अपने नोट्स और मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अपने कॉन्सेप्ट नोट्स और ये मेरे, 60 मार्क्स 60 मार्क्स 60 मार्क्स 60 मार्क्स करने की जरूरत। उसके अलावा आपको लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी कुछ भी करने है तो पुराने आरटीपी में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन भी डाल दिया, आरटीपी सब कुछ डाल दिया। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें मैंने मार्किंग भी कर दिया, चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपको आसानी रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने में। ये कर दिया, आप देख लो आपके 60 मार्क्स 60 मार्क्स 60 मार्क्स, 60 मार्क्स की गारंटी है ऑडिट में भी। ठीक है,
अब आते हैं आपका FM के सब्जेक्ट के। तो FM में मैंने क्या 160 क्वेश्चन दिए। आपको लेटेस्ट RTP MTP देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई नया क्वेश्चन हो तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा, वरना कोई RTP MTP की जरूरत नहीं है। लगभग लगभग आपके 250-300 क्वेश्चन थे FM में, तो 250 में से 100 क्वेश्चन दिए स्टडी मटेरियल से, जिसमें स्टडी मटेरियल की मैंने मार्किंग है जिसमें से ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। और RTP MTP से मैंने 61 क्वेश्चन दिए। ये 161 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपकी आपकी 60 मार्क्स की गारंटी मेरी है। सॉरी, 50 में से 30 मार्क्स, 30 प्लस मार्क्स की गारंटी है 50 में से। मैंने जो बोल दिया वो होगा। अब आते हैं SM पे, अब आते हैं आपके SM सब्जेक्ट पे। तो अगर मैं SM सब्जेक्ट की बात करूँ, मैंने सिर्फ 49 क्वेश्चन दिए, सिर्फ 49। ओ हो भैया, 49 देखो, उसमें से मैंने सबसे पहले दिया सुपरस्टार क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चन है 15 से 20 मार्क, क्योंकि मई 24 सितंबर 24 जनवरी में मैंने सुपरस्टार क्वेश्चन दिए थे। ऐसे क्वेश्चन जो न्यूली एडेड है, कुछ भी कह लो, वो है 15 से 20 मार्क्स का। तो इस बात की मेरी गारंटी है इस सुपरस्टार क्वेश्चन में, जिसमें जो क्वेश्चन की नंबरिंग बताऊँ कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है यार। 24 अलग क्वेश्चन है RTP, मतलब RTP MTP के बेसिस पे, 25 सुपरस्टार क्वेश्चन है। उस 25 में से मेरा 15 से 20 आएगा ही आएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि भैया आपको चैप्टर आता हो या ना आता हो, यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने, जो आपको पढ़ना ही पढ़ के जाना, मतलब डोंट लीव दिस टॉपिक एनी क्वेश्चन, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो, चैप्टर आता हो नहीं, ये 25 क्वेश्चन आप करके चले जाओ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 15 से 20 मार्क्स इस 25 में से आ जाएंगे, और बाकी 15 से 20 मार्क्स आपके लगभग लगभग इस 24 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। मतलब 30 प्लस का यहाँ पे भी टारगेट है SM में। ठीक है दोस्तों, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब आता है एक डाउट आता है, अब मैं अपने कैमरे पे आ जाऊँ। अब एक डाउट आता है कि भैया MCQ हो जाएगा आपकी कवर आपकी लिस्ट से। मैंने अलग से MCQ का लिए कोई क्वेश्चन दिया है, पर आप देखोगे MCQ में, आप पहले क्या होता है, एक टाइम पे एक लाइनर वाला दे, अच्छा एक लाइन दे दी, उससे MCQ बना दिया। नहीं, प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, प्रॉपर एक कैच की सिनेरियो होता है, प्रॉपर एक क्वेश्चन जैसे होता है ना, बस उसका MCQ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हो जाएगा। पर स्टिल अगर आप सेफर साइड के लिए जाओ, तो आईसीआई का, अगर आप आईसीआई के बोर्ड पे आप लॉगिन करते हो, तो उसमें आपका लॉगिन पासवर्ड मांगता है। उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, वो MCQ बेसिस होता है, वो कर लोगे उससे हो जाएगा। नहीं तो जो लेटेस्ट RTP MTP, मतलब मई 24 से लेके मई 24 सितंबर 24 जनवरी 25 और मई 25 के RTP MTP के MCQ कर लोगे, उससे भी हो जाएगा। उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा MCQ कैसे आते हैं। नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसको भी अच्छे से कर लोगे। यार लॉ में, कॉस्टिंग में तो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उठा के आ गए ना। मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आईसीआई के RTP में जो मैंने मर्ज करके डाली हुई है, जो अच्छे से फिल्टर आउट करके डाले हुए। कई एक बंदे ने बोला भैया आपने तो पूरी मतलब वो RTPM का कंपाइलर दिया है। मैंने कहा भाई ध्यान से देख, क्वेश्चन मैं अपने थोड़ी ना बना के दूंगा, क्वेश्चन तो मैं आर्ट मोड आईसी के उठाऊंगा, क्योंकि पेपर तो आईसी बनाता, मैं नहीं बनाता ना। तो कुछ कुछ मूर्ख बालक होते हैं, उनको यही समझ नहीं आता। भाई मैं अपने क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन या RTP MTP के जो अच्छे क्वेश्चन है, जो जिससे पेपर पूछ सकता है या पूछा जाता है, वो क्वेश्चन दिया है। तो भैया आपने, भैया मैं उसको बोल बोल थक गया कि भाई मैं क्वेश्चन, भाई मैं पेपर नहीं बनाता हूँ, ऐसे पेपर बनाता हूँ, ऐसे का RTP MTP मॉड्यूल से आता है। उसमें अगर 500 क्वेश्चन होंगे, पहले 10-15 अटेम्प्ट किए, 1000 क्वेश्चन होंगे, उस 1000 में से मैंने फिल्टर आउट करते करते आपको 200 क्वेश्चन की लिस्ट दी है। वो मेहनत लगी है, वो एनालिसिस लगा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार। खैर, तो MCQ आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा मैं बात करूँ कि भैया ये लिस्ट फ्री में है चार्ज में। यार मैंने आपको पहले पॉइंट में या सेकंड पॉइंट में बताया था कि ये मेरा करियर है, मतलब करियर बोले तो इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा घर का खर्चा चलता है, मेरे बाकी एक्सपेंसेस चलते हैं इसी चीज़ से। और मैंने जो 12-13 लाख की लगभग 15-16 लाख का CDC मिला था, उसमें आई थिंक 13-14 ऐसे कुछ था, 12-13 मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है अभी। इस जुलाई की बात है, 12-13 ही था। कैश ही रहना, CDC आई थिंक 1-2 लाख ऊपर नीचे होता है। तो 12-13 लाख का पैकेज छोड़ के अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, और इसमें मेरी मेहनत लग रही है, इसमें मेरा इंग्लिश लग रहा है, अभी ये कहाँ एक ने बोल भी कहाँ मेहनत हुई, तो हम भी कर लेंगे। मैंने कर ले भाई, अगर तू कर सकता है करके
यूट्यूब पे आके टेलीग्राम पे बोलते बच्चों को 60 में, मैं तो बोल रहा हूँ कि आएगा 60 मार्क्स का ना। मैंने उसको अपनी मेहनत दिखाई, उसको नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बहस नहीं की। मैंने कहा तुझे जो करना है कर, तुझे नेगेटिव रिव्यू देने दे। 100 में से 1-2 बंदे मुझे मिलेंगे, वो हर बार मिलेंगे। तो उन 2 बच्चों के चक्कर में मैं 98 बच्चों को का दिमाग है उनका उनका तो टाइम वेस्ट ना करूँ उन 2 बच्चों के चक्कर में। फिर भी मैंने 10-15 मिनट लगाया कि बच्चा समझ जाए, पर नहीं समझा। तो जो ये जो मेरी रोजी-रोटी है, कुछ भी कह लो यार, ये मेरा करियर है। और जो मैं आपसे चार्जेस ले रहा हूँ ना, मे बी आप लोग भी, आपने जो फ्री में बोला था, ये बोला था, फ्री में नहीं हो सकता, आपको भी पता है। और बहुत नॉमिनल चार्जेस ले रहा हूँ और बहुत ऑनेस्टी के साथ मैंने वीडियो बनाई है। मैं बार बार देख रहा कितनी लंबी वीडियो, 45 मिनट की वीडियो सुबह 5 बजे उठ के इतनी ठंड में, जबकि मेरी तबीयत खराब है, बना रहा हूँ ताकि मैं ऑनेस्टी दे सकूँ आपको ऑनेस्टी परोस सकूँ, ये बता सकूँ कि मेरी लिस्ट से पेपर में आता है भाई। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आता है। आप एक बार, 2 बार, 3 बार कर लोगे ना भाई, आप खुद आके बोलोगे भाई मेरे 60+ मार्क्स है। और जो कुछ चीज़ें मैंने बताई है वो कर लोगे तो हो जाएगी। और बहुत नॉमिनल प्राइस रखी है, और ये आप खर्चा मत मानो, ये इन्वेस्टमेंट मानो। अब कई लोग भैया डिस्काउंट देते हो, मैं आपको ब्रेक डाउन बताऊंगा। अगर मैं कोई लिस्ट 100 रुपये की देता हूँ या 200 की देता हूँ, 300 की देता हूँ, तो मैं 100 रुपये की बेसिस में समझा रहा हूँ। 100 रुपये में से मेरा 18 रुपये तो जीएसटी जाता है। आपको पता नहीं होगी कि जो चार्जेस है वो जीएसटी के अंदर आती है, तो 18 रुपये जीएसटी के अंदर जाता है। 2 रुपये मेरा पेमेंट गेटवे चार्जेस लगता है। 6 नहीं, आई थिंक 8 रुपये मेरा, नहीं 10 रुपये मेरा मेरा जो एप्लीकेशन के थ्रू अभी जिस पे काम चल रहा है 10 रुपये उसको जाता है। तो 18 तो 20 तक 30 रुपये मेरे क्या चले जाते हैं, मेरे खर्चे, मतलब वो खर्चे जो मैं रोक नहीं सकता। जीएसटी रोक नहीं सकता हूँ। 2 रुपये जो मेरे पेमेंट गेटवे चार्जेस, बैंक के चार्जेस, वो नहीं रोकता हूँ। 10 रुपये जो मेरा लगता है एप्लीकेशन वालों के साथ, लगभग लगभग 18 तो 20 30 रुपये तो मेरा यही चला गया। 70 रुपये बचे मेरे पास। अब उस 70 रुपये में से अभी तो चलो मेरे पास एक ही 2 लोग हैं मेरी टीम में, तो चलो अभी इतना एक्सपेंस नहीं बनता। बस 70 में से उन लोग की जो उनकी सैलरी जाती वो अगर जोड़ लो, फिर इनकम टैक्स भी आप जोड़ लो, तो लगभग लगभग मेरे पास 100 में से एट दी एंड मेरे पास 50 रुपये ही बचता है। 50 40 रुपये मान लो, 40 बता 60 रुपये मेरे खर्चे है, मतलब टैक्सेस के रूप में, चार्जेस के रूप में, वेजेस के रूप में, सारे ग्रुप में लगता है। तो सिर्फ 40 रुपये या 50 रुपये ही बचता है। इनकम टैक्स को भी हटा देता हूँ तो लगभग लगभग 30 40 40 रुपये मान लो, इतना बचता है, बाकी सब चला जाता है। तो मेरे पास 40% नहीं बचता, 60% 40% जाता है। तो मेरे पास बचता ही 40 रुपये। तो जो लिस्ट की जो प्राइसिंग रखी है, मैंने रखी है पर सब्जेक्ट 300 रुपये। अगर आप ग्रुप 1 का कॉम्बो लेते हो तो आपको पड़ता है 1000 रुपये। ग्रुप 2 का कॉम्बो लेते हो 1000 रुपये। अगर बोथ ग्रुप का लेते हो तो 1800 रुपये। ताकि बहुत नॉमिनल प्राइजेस है और ये इन्वेस्टमेंट है। अब आपका भाई कह रहा है ना कि 60 मार्क्स आएगा तो आएगा, डिस्काउंट मत मांगना मुझसे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दे दिया था, पर इस बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कि इस बार अभी तो चलो मैं नॉर्मली से पीडीएफ फाइल दे दूंगा, पर जब मेरी ऐप बन जाएगी, जब वेबसाइट पे आ जाऊंगा, तो वहाँ तो मेरे चार्जेस कटेंगे। तो डिस्काउंट देना मेरे लिए इस वक्त ना के बराबर होगा। नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, छोड़ो फिर मत लो, पर डिस्काउंट मुझसे, क्योंकि मैंने बता दी कि 100 रुपये में से 40 रुपये था। अगर 300 रुपये से बता दूँ, 300 में से लगभग लगभग सिर्फ 40% या 50, 150 रुपये मेरे पास आता है। 150 रुपये टैक्सेस के रूप में, एक्सपेंस के रूप में चला जाता है। सिर्फ 150 रुपीज़ ही बचता है। तो आप बोलोगे भाई डिस्काउंट देता हूँ, मैं 150 में से 10 रुपये भी, 20 रुपये भी डिस्काउंट दूंगा तो लॉस मेरा है ना। क्योंकि जीएसटी का तो बोल नहीं सकते, जीएसटी जो 18% है, 18% तो लगेगा। पेमेंट गेटवे चार्ज 2 रुपये है तो 2 रुपये लगेगा ही लगेगा। साथ में जो एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयज़ है जो है, उनको पैसा देना है। अभी 2 लोगों की टीम है, मैं और 2 लोग और काम कर रहे हैं मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में। तो उनको बहुत नॉर्मली प्राइजेस पे रखा है, इंटर्नशिप के रूप में रखा है कि भैया आपके साथ काम करना है, तो मैंने रख लिया है। फिर भी उनको 5,000 रुपये तो देना पड़ता है ना महीने का, कोई फ्री में तो करेगा नहीं। तो फ्री में देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और डिस्काउंट में देना मुश्किल है, और मैंने रीज़न बता दिया। अब अगर आप कहीं पे इससे अच्छी प्राइसिंग और गारंटी के साथ मिल जाए, वो ले लो। अगर आपको झूठ लग रहा है नहीं भैया ऐसा तो होता नहीं, तो आप एक बार किसी भी एप्लीकेशन वाले से बात करके देख लो, तो बता देगा। 100 रुपये है तो 18 जी से चला जाएगा, 2 रुपये ही चला जाएगा, 3-6 रुपये चला जाएगा, तो लगभग 20-30 रुपये तो उनको ऐसे चला जाता है। तो मेरे लिए फ्री में क्यों नहीं करना, बता दें, क्योंकि ये मेरी मेहनत है।
आप तो भैया नहीं, कहाँ से, हमारे पास पैसे ही नहीं, पैसे नहीं है। आप अरेंज कर लो, नहीं तो मत लो, कोई नहीं। मैंने बोल दिया ना कि मॉड्यूल को भी 3 वर्ष से कर लिया और लास्ट 8 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी भी कर ली, बहुत है। पर अगर आप ले सकते हो ले लो। डिस्काउंट बोलोगे पॉसिबल नहीं, सच में पॉसिबल नहीं। इस बार तो मैं दूंगा भी नहीं किसी को डिस्काउंट। और फ्री में भी लास्ट में 2 साल बच्चों को दे दिए थे रैम कि भैया दे दो दे दो। पर इस बार नहीं हो पाएगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप ले सकते हो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आ गए हो तो लाइक कर दो। सबसे बड़ी बात, लाइक और सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते। अगर आप करना चाहो, पसंद आ जाए तो लाइक कर दो। और कुछ भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, आप मुझसे मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको ऐसा ऐसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूछ लेना, नहीं तो मैं यूट्यूब पे पिन कर दूंगा और आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाले टाइम में सब्जेक्ट वाइज सारी एनालिस्ट मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ताकि आपकी मजे 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 आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। चलिए करते हैं वीडियो को ऑफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस।